नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मौसम तक चैनल पर मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 7 नवंबर को पूरे भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा इसमें जानेंगे। उससे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मौसम का अपडेट आपके लिए ज़रूरी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज 6 नवंबर है और आज उम्मीद के अनुसार देश के कई राज्यों पर उत्तर पश्चिम की ठंडी शुष्क हवाएं चली, जिसके कारण दिल्ली एनसीआर से प्रदूषण साफ हुआ, साथ में टेम्परेचर में बड़ी गिरावट हुई है। इसकी भी बात करेंगे और क्या कुछ संभावनाएं हैं देश भर में मौसम की, उसकी बात करेंगे। और पीछे आप देख सकते हैं, ये मैप मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए दिखा रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं दो बहुत ही डेंस क्लाउडिंग पैचेस दिखाई पड़ रहे हैं और ये क्लाउड पैच हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म के जो फिलीपींस सी और साउथ चाइना सी तथा आसपास के भागों पर बने हुए हैं और इधर ये प्रशांत महासागर में है और ये भी आगे बढ़ते हुए यहाँ पर पहुंचेगा उत्तर पश्चिमी दिशा पर। और क्योंकि ट्रैक इनका इधर है, भारत की तरफ है, ऐसे में कई बार इस तरह की तस्वीरें या इस तरह की खबरें सुन करके भारत में लोगों को ये डर हो सकता है कि क्या ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा और फिर से इसका री इमर्जेंस होगा। ऐसा प्रायः आपने देखा है जब कोई भी ट्रॉपिकल स्टॉर्म, साइक्लोन जैसे भारत के ऊपर ही लैंडफॉल करता है, उसके बाद जब अरब सागर में पहुंचता है, बंगाल की खाड़ी से यहाँ लैंडफॉल किया, अरब सागर में पहुंचा, तो कई बार वहाँ पर पहुंचने के बाद फिर से वो तूफान बन जाता है या इंटेंसीफाई हो जाता है और उसके बाद जिस देश में जाता है वहाँ पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो क्या भारत पर प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी बात करेंगे। और ये दोनों सिस्टम कहीं ना कहीं भारत के ऊपर जो बंगाल की खाड़ी से एनर्जी पहुँचनी चाहिए इस समय नॉर्थ ईस्ट मानसून के प्रभाव से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर या मध्य भारत के भागों में कुछ जगहों पर, वो एनर्जी अपने में मर्ज कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी और म्यांमार के तटों से होते हुए आगे बढ़ रहा था, वो इधर से आगे बढ़ गया है पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ, जिसके कारण पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से बादलों का प्रभाव कम हो गया है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी नहीं है, जिसके कारण उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम है। जो WD था वो आगे बढ़ रहा है, जिसके आगे बढ़ने के प्रोसेस में थोड़े बहुत बादल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं देश भर में किस तरह के मौसम की संभावना है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें मुझे लगता है कि 5% से लेकर 10% के बीच का एरिया ऐसा होगा भारत भर में, 5 से 7-8% तक का, जहाँ पर कुछ बादल कल दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम की ही संभावना पूरे भारत में नजर आ रही है। अगर उत्तर भारत से शुरू करूं मैं, तो उत्तर भारत के भागों पर, पर्वतीय क्षेत्रों पर, क्योंकि कोई WD नहीं है और हाल के समय में बर्फ पड़ी है, तो जब यहाँ पर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होता है तो इस समय में जो साल भर का ये समय होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का, इस दौरान यहाँ से पश्चिमी हवाएं चलती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर बिना किसी सिस्टम के ज़्यादातर एक्टिव नहीं होती हैं। जब अगर कोई मौसमी सिस्टम होगा तो दोनों सी बेसिन में एक्टिविटी बढ़ जाती है और इसी के कारण जो उत्तर की हवाएं हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो अभी क्या है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों पर क्लियर और ड्राई वेदर है और यहाँ से होकर ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिम की भारत के कई राज्यों को प्रभावित कर रही हैं। अगर आप पहाड़ों पर स्नोफॉल देखने के लिए प्लान कर रहे हैं तो अभी कम से कम सप्ताह भर या 10 दिन तक कोई ऐसी संभावना पहाड़ों पर बर्फ गिरने की नहीं है। तो मुख्यतः निरंतर उत्तर पश्चिमी हवाओं का चलना पंजाब से पटना तक जारी रहेगा और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के यहाँ पर अयोध्या, लखनऊ, कानपुर नगर और कानपुर देहात, वाराणसी तक जारी रहेगा। और यही हवाएं जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, इन सभी रीजन्स को प्रभावित करती रहेंगी। कहीं कहीं पर हवा की रफ्तार बीच बीच में दिन के किसी भी समय में थोड़ी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है, लेकिन इस हवा का फायदा यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर पूर्व में इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और इधर पूरे राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों पर एटमॉस्फेयर क्लीन है, प्रदूषण के स्तर में कमी आई है, सुबह के समय धुंध कम हो रही है, दिन में धूप तेज हो रही है। अभी ठंडी हवाओं का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचा, इसलिए यहाँ तापमान नहीं गिरा है। लेकिन दिल्ली को अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो दिल्ली में जहाँ कल और परसों में 15, 16, 17 डिग्री के बीच तापमान चल रहा था, वहाँ पर आज
6 नवंबर को तापमान गिर करके पहुंचा है 12 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके कारण मौसम में ठंडक बढ़ गई है। और दिल्ली एनसीआर समेत ये जो राजस्थान और पंजाब हरियाणा तथा वेस्ट यूपी के रीजन है, यहां पर यही कंटिन्यूटी कल आपको देखने को मिलेगी। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर हवा की रफ्तार पश्चिमी दिशा की जो है उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत डीप नहीं पहुंच पा रही, जिसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में ज़्यादातर जगहों पर अभी टेम्परेचर में बहुत गिरावट नहीं हो रही है, लेकिन ग्रेजुअली डिक्रीज का ट्रेंड रहेगा। हवा धीरे धीरे पहुंचेगी। वाराणसी में, देवरिया में और प्रयागराज तथा जौनपुर प्रतापगढ़ में, इन सभी भागों में भी तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उपहिमालयी पश्चिम बंगाल हो या सिक्किम, इन सभी भागों पर भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। और बिहार के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों तथा झारखंड और गंगी पश्चिम बंगाल के कुछ भागों पर हवा उत्तर की पहुंच सकती है बीच बीच में, लेकिन अभी यहां पर थोड़ी सी पूर्वी हवाएं पहुंच रही, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में यहां पर नमी बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के ज़्यादातर भागों पर और त्रिपुरा में भी ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। मध्य भारत के क्षेत्रों में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। ये अच्छी खबर है किसानों के लिए। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, एंटायर स्ट्रेच ओडिशा से लेकर के गुजरात तक का, यानी भुवनेश्वर कल और भवानीपटना, केंद्रपाड़ा, राउरकेला, केंदुझार और अंबिकापुर, कोरिया, पेंड्रा रोड, सरगुजा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, रायपुर, इन सभी क्षेत्रों से लेकर के इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल और नासिक, नंदुरबार, धुले से लेकर मुंबई और गोवा तक एंटायर रीजन क्लियर और ड्राई वेदर वाला होगा। और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास में भी क्लियर और ड्राई वेदर। अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, नवसारी, द्वारका, सोमनाथ, भावनगर, राजकोट में भी शुष्क मौसम की संभावना है। इन सभी क्षेत्रों में उत्तर की हवाएं बीच बीच में पहुंचेंगी, तो मिनिमम टेम्परेचर गिरेगा, एटमॉस्फेयर और क्लीन होगा, दिन में धूप तेज होगी और ये मौसम कहीं ना कहीं खेती के लिए काफ़ी अनुकूल माना जा सकता है। इस समय जिस अवस्था में खेती पहुंची हुई है ज़्यादातर जगहों पर, चाहे वो कटाई का दौर हो या फिर नई फसलों की बुआई शुरू करने का समय हो, तेलंगाना में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ये और साथ में आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बारिश की उम्मीदें अभी नहीं है। मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर एक्टिव हो रहा है बीच बीच में, लेकिन सारे सब डिविजन्स को प्रभावित नहीं कर रहा है। तमिलनाडु के क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बादल काफी घने होंगे। यहां पर जो अरब सागर से हवा निकलकर आगे बढ़ रही बंगाल की खाड़ी और ट्रॉपिकल स्टॉर्म में मर्ज हो रही है, उसी हवा के प्रभाव से पूरे तमिलनाडु के क्षेत्र में आंतरिक और कोस्टल रीजन पर, साथ ही कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन पर, केरल में तमाम जगहों पर और लक्षद्वीप तथा तटीय कर्नाटक के कुछ भागों में थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना है। ज़्यादा तेज़ बारिश अभी फिलहाल कहीं पर संभावित नहीं है। ऐसी बरसात नहीं होगी जिससे सामान्य जनजीवन पर किसी भी प्रकार का असर पड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन लगातार आप बने रहिए मौसम के अपडेट के लिए मेरे साथ। और अगर जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म पूरब से आगे बढ़ रहे हैं उनका कुछ प्रभाव भारत के मौसम पर, भारत के किसी भी क्षेत्र के मौसम पर दिखाई पड़ने वाला संभावित होगा तो ज़रूर अपडेट करूंगा अलग अलग बुलेटिन्स के माध्यम से। मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी किसान साथियों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।